बैंक निफ्टी के लिए भी कल दो रास्ते हैं। एक नीचे का रास्ता जहां सपोर्ट लेवल्स मिलेंगे और एक ऊपर का रास्ता जहां रेजिस्टेंस लेवल्स उसका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले चलिए गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए कल बाजार की ओपनिंग कैसी होगी, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा इशारा हमें वहीं से मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो कहानी बन रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। गिफ्ट निफ्टी ना बार बार 24,480 के लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार फेल हो जा रहा है। सुबह भी ट्राई किया, दोपहर में भी किया, लेकिन हर बार बिल्कुल इसी पॉइंट से उसे रिजेक्शन मिल रहा है। और ये एक बहुत ही क्लियर नेगेटिव सिग्नल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? यही कि बाजार की शुरुआत को लेकर जो माहौल है वो काफी नेगेटिव है और हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर गिरावट आती है तो गिफ्ट निफ्टी का अगला पड़ाव कौन सा हो सकता है? वो है 24,290 का लेवल। और यही वो नंबर है जो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कल हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी की कहानी तो नेगेटिव लग रही है। अब आते हैं हमारे मेन इंडेक्स निफ्टी पर। चलिए देखते हैं कि कल के लिए इसका रोड मैप क्या कहता है और इसके लिए कौन से रास्ते खुल सकते हैं, ऊपर के या नीचे के। तो देखिए कल निफ्टी के सफर के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है नीचे की तरफ, जहां हमें सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखनी होगी, और दूसरा रास्ता है ऊपर की तरफ, जहां उसे कुछ बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी लेवल की, और वो है 24,280। ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है। याद होगा आज सुबह भी निफ्टी ने ठीक यहीं से बाउंस मारा था। अगर ये लेवल टूटता है तो बाजार का मूड पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। और अगर 24,280 का सपोर्ट टूट गया तो निफ्टी नीचे की तरफ कहां तक जा सकता है? पहला टारगेट होगा 24,240। अगर वो भी नहीं रुका तो अगला पड़ाव होगा 24,205, और उसके बाद हमें 24,170 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ निफ्टी के सामने 24,510 पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। आज निफ्टी ने कोशिश तो की, पर वो इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर किसी तरह निफ्टी 24,510 की इस दीवार को तोड़ देता है तो ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो पहला टारगेट खुलेगा वो होगा 24,550 का, फिर 24,585 और उसके बाद 24,620 के लेवल्स भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की कहानी। अब जरा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके लिए कौन से जरूरी लेवल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। यहां भी कहानी बिल्कुल निफ्टी जैसी ही है। बैंक निफ्टी के लिए भी कल दो रास्ते हैं। एक नीचे का रास्ता जहां सपोर्ट लेवल्स मिलेंगे और एक ऊपर का रास्ता जहां रेजिस्टेंस लेवल्स उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे अहम सपोर्ट लेवल है वो है 56,450। और एक बात पर गौर कीजिएगा, आज का जो लो बना है वो भी ठीक इसी लेवल पर बना है। तो अगर बैंक निफ्टी अपने जरूरी सपोर्ट को तोड़ देता है तो हमें नीचे की तरफ इन लेवल्स पर ध्यान देना होगा। पहला है 56,365, उसके बाद 56,285 और फिर 56,200। और वहीं अगर ऊपर की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है 56,970 का लेवल। और हाँ, ये लेवल पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी इस बड़ी रुकावट को पार करने में कामयाब हो जाता है तो इसके अगले टारगेट्स हो सकते हैं 57,060, उसके बाद 57,150 और फाइनली 57,240। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। जो सबसे जरूरी लेवल्स हैं वो कौन से हैं? निफ्टी के लिए ध्यान रखना है 24,280 के सपोर्ट पर और 24,510 के रेजिस्टेंस पर। और बैंक निफ्टी के लिए 56,450 का सपोर्ट और 56,970 का रेजिस्टेंस, ये दो लेवल देखने लायक हैं। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि गिफ्ट निफ्टी का जो पूरा सिनेरियो है वो नेगेटिव है। सारे संकेत एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो अब इन सारे लेवल्स को दिमाग में रखते हुए बड़ा सवाल यही बचता है, क्या कल बाजार वाकई में गिरावट के लिए तैयार है या फिर वो इन सारे इंडिकेटर्स को धत्ता बताते हुए कोई सरप्राइज मूव देगा? खैर, इसका असली जवाब तो हमें कल मार्केट खुलने पर ही मिलेगा।